हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ BL सीरीज़ ब्लू लिप्स के एपिसोड 14 के बारे में। अगर आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी इमोशनल होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में वूशियान और तेंगमो हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते हैं। तेंगमो कहता है, क्या हुआ वूशियान, तुम थोड़े परेशान दिख रहे हो। वूशियान कहता है, मेरी बहन थोड़ा अजीब बिहेवियर कर रही है। ये सुनकर तेंगमो कहता है, अजीब कैसे, क्या उनका टेस्ट रिजल्ट आ चुका है। वूशियान कहता है, नहीं, पता है वो कुछ दिनों से मुझसे अजीब तरह से बातें कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। तो तेंगमो कहता है, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता होगा। वैसे तुम्हें ये क्यों लगता है। और तभी वूशियान कहता है, पता है आज सुबह उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तुमसे कुछ दिनों तक दूर भी नहीं रह सकता हूँ, कुछ सेकंड के भी लिए। ये सुनकर तेंगमो कहता है, क्या। और वूशियान कहता है, मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्हें पता चल गया है। तेंगमो कहता है, वैसे तुम क्या मुझे याद कर रहे थे जब मैं यहाँ नहीं था। वूशियान कहता है, इतना भी नहीं। और तेंगमो कहता है, अब नहीं, जब मैं फेंगजाओ में गया था और यहाँ पे नहीं था। वैसे तुम क्या कर रहे थे। मुझे पता चला कि तुम अपनी बहन के साथ भी नहीं थे, तो किसके साथ थे। ये सुनकर वूशियान कहता है, ओ मैं पढ़ाई कर रहा था। और क्या कर रहा था तुम भी ना। और तेंगमो, तुम्हें ऐसा ख्याल क्यों आता है। तेंगमो कहता है, ओ कुछ नहीं। और वैसे तुम्हारी बहन ने कुछ और कहा क्या। वूशियान कहता है, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रही है। क्या मैंने सच में कुछ ऐसा एक्टिंग कर दिया जिससे उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तेंगमो हंसने लगता है और कहता है, और तुम भी ना, सच बताओ तुम्हारी बहन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। मुझे लगता है जब तुम्हें वक्त हो तो अपनी बहन को देखना, वो कितनी स्मार्ट है। और ये सब खत्म होने के बाद क्यों ना हम दोनों एक दिन जाए सूरज को देखने के लिए, और तुम्हारी बहन भी हमारे साथ चले। जितना हम दोनों ने मेहनत किया है उसके शांति के लिए। ये सुनकर वूशियान कहता है, क्या ये दिन आएगा तेंगमो। तेंगमो कहता है, हाँ यकीन करो ये दिन ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ वूशियान की बहन रात में उठती है और उन्हें काफ़ी खांसी आती रहती है। वूशियान की बहन उठकर खांसती है पर वो रोने लगती है वूशियान को देखकर और काफ़ी उदास हो जाती है। दूसरे दिन जब सुबह होता है तो वूशियान की बहन तेंगमो और वूशियान को हंसी मजाक करते हुए देखती है। ये देखकर वूशियान की बहन कहती है, वूशियान जो मेरी फ़ोटो हुई थी जाकर लेकर आओ। वूशियान कहता है, मैं फ़ोन से ही पूछ लेता हूँ दीदी क्या वो हुआ है या नहीं। तभी तेंगमो कहता है, हमारी बहन जाने के लिए कह रही तो चले जाओ ना। और जैसे ही वूशियान जाता है तेंगमो से उसकी बहन कहती है, तुम शायद जानते होगे कि मैंने वूशियान को क्यों बाहर भेजा। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। और वैसे तुम्हारा और वूशियान का क्या रिश्ता था। तुम दोनों हमेशा एक एक करके मेरा ख्याल रखते हो, इस रिश्ते का क्या नाम है, क्या तुम बताना चाहोगे। तेंगमो कहता है, हम दोनों एक दूसरे से इज्जत करते और एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तभी वूशियान की बहन कहती है, वूशियान तुम्हें प्यार करता है एक लवर की तरह, क्या तुम भी उससे प्यार करते हो। ये सुनकर तेंगमो कहता है कि आपने उसका काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखा है, पर हाँ मैं भी उससे एक लवर की तरह प्यार करता हूँ। ये सुनकर वूशियान की बहन कहती है, तुम्हें पता है ना ये रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। वूशियान कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, पर मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ, अपना पूरा वक्त उसके साथ बिताना चाहता हूँ। और तभी वूशियान की बहन कहती है, तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली कैसे डूब रही है और हमारी फैमिली का हालत कितना ख़राब है, क्या तब भी तुम इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहोगे। तेंगमो कहता है, मैं जानता हूँ पर मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है और मैं भी इतना ज़्यादा मजबूत हूँ कि मैं वूशियान को सपोर्ट कर सकूँ। ये सुनकर वूशियान की बहन कहती है, फैमिली, क्या तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे और वूशियान के रिश्ते के बारे में पता है। ये सुनकर तेंगमो कहता है, नहीं, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी फैमिली ज़रूर हम लोगों को दुआएं देंगे हमारी शादी के दिन, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल होगा, पर मैं ज़रूर आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये दिन ज़रूर आएगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे और वूशियान को दुआएं देंगे। ये सुनकर वूशियान की बहन कहती है, तेंगमो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम मेरे भाई से इतना प्यार करते हो। सच बताऊँ तो मेरे भाई ने 20 सालों तक बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और मैं नहीं चाहती कि उसे कोई और चोट पहुँचाए। प्रॉमिस करो कि तुम उसका ख्याल रखोगे। तेंगमो कहता है, मैं हर कोशिश करूँगा तुम्हारे भाई का ख्याल रखने के लिए। और क्या सिस्टर, आप हम लोगों के रिश्ते को अप्रूव करती है। ये सुनकर वूशियान की बहन कहती है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी होती फिर भी तुम लोगों की ज़िंदगी में कोई बहुत प्रॉब्लम है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, पर फिर भी मैं उसकी ज़िंदगी का फैसला नहीं ले सकती हूँ। वो तुमसे प्यार करता है और उसे भी खुद का हक है, उसने अभी तक तकलीफ ही झेली है। मैं चाहती हूँ कि उसे हमेशा खुशी मिले और मैं भले ही उसकी बहन हूँ पर मैं उसके लिए कोई फैसला नहीं ले सकती हूँ। तेंगमो काफ़ी खुश होता है
वुशियान की बहन कहती है मैं बस यही चाहूँगी कि तुम मेरे भाई का हमेशा ख्याल रखना। अब शायद मैं शांति से इस दुनिया को छोड़कर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा वुशियान की ही चिंता लगी रहती थी। वुशियान भले ही काफ़ी गुस्सैल और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा वाला इंसान है, पर वो काफ़ी अच्छा इंसान है। ये बात हमेशा याद रखना। मेरे जाने के बाद मेरे भाई का हमेशा ख्याल रखना तेंगमू। क्या तुम ये ख्याल रख पाओगे? तेंगमू कहता है प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई का काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और क्यूट रहता है। वुशियान की बहन कहती है मैं तुम्हारे हाथों में अपने भाई को छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर तेंगमू कहता है सिस्टर आप ये सब मत कीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वुशियान का ख्याल अपनी पूरी ज़िंदगी रखूंगा, और चाहे जितनी भी उसको प्रॉब्लम हो मैं कभी भी उसे और दर्द नहीं झेलने दूंगा। और तभी वुशियान की बहन कहती है मुझे अब आराम करना है, तुम जाओ। वुशियान की बहन रोने लगती है और तेंगमू बाहर चला जाता है। जब तेंगमू बाहर जाता है तो वुशियान ये सब बातों को सुनकर तेंगमू को पकड़ लेता है और उसे गले लगाकर बहुत रोता है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। तो दोनों तेंगमू रूम के बाहर बैठे रहते हैं। तेंगमू कहता है तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, जाकर घर पर आराम कर लो, कुछ होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। वुशियान कहता है मैं आराम नहीं करूंगा, अगर तुम्हें आराम करना है तो तुम थक चले जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा। तेंगमू कहता है कुछ खाना तो खा लो, तुम्हारे भूख लगी होगी। वुशियान कहता है मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे बस अपनी बहन के पास रहना है। पता है मैं जब छोटा था तो मेरे पास 2 पेट थे और लोग कहते थे कि वो बहुत प्यारे होते हैं, पर जब वो छोड़कर चले जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। पता है एक दिन दोनों बीमार हो गए और मैं उनसे बहुत प्यार करता था, पर मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। तो क्या मेरी बहन भी वो पेट हो चुकी है जिसे मैं बचा नहीं सकता हूँ? क्यों मेरी बहन मुझसे दूर जा रही है? मैंने क्या गलत किया है? तेंगमू कहता है पता है तुम्हारी बहन एक तारा बन जाएगी और वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही है, वो तो तुम्हें प्यार देंगी। जब भी मौसम बदलेगा, जब भी हवाएं चलेगी, समझ लेना वो तुम्हें दुआएं दे रही है। वुशियान कहता है कि नहीं, मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए, मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। जब मैं उदास हूँ तो उन्हें गले लगाना चाहता हूँ, जब मैं खुश हूँ तो उनसे बातें करना चाहता हूँ, पर अगर वो चली जाएंगी तो वो दिन नहीं आएगा और मैं ये नहीं बदल सकता हूँ। तेंगमू कहता है कि इंसान सेम होते हैं, इंसान का मरना जीना ये सब लिखा है, यही तो दुनिया है वुशियान, ये बातों को समझो, सभी को जाना पड़ता है, यही जिंदगी है। और ये सब कहकर वुशियान रोने लगता है और कहता है मैं पर उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, वो मुझे छोड़कर ना चाहे, तेंगमू कुछ तो करो। तेंगमू कहता है यही तो है ना दुनिया, तुम ही इस तरह रोगे तो अपनी बहन को कैसे समझाओगे? पर वुशियान बहुत रोता रहता है। तेंगमू कहता है वुशियान तुम्हारी बहन तुम्हारे पास ही रहेगी, जब तुम उदास होगे तो बारिश होगी तो समझ लेना कि तुम्हारी बहन तुम्हें गले लगा रही है। वुशियान तेंगमू के कंधे पर सर रखकर बहुत रोता है। तो इसी तरफ डॉक्टर आते हैं और कहते हैं आपके पास कुछ ही वक्त है, कुछ देर आप अपनी बहन से बात कर ले, क्योंकि ये आखिरी पल रहता है वुशियान की बहन के लिए। वुशियान अपने हाथों में अपनी बहन के वेडिंग एल्बम लिए रहता है और ये देखकर वुशियान जाने लगता है जब रूम में। तो तेंगमू कहता है वुशियान ये आखिरी पल है, तुम्हें जो भी कहना होगा तुम कह लेना, और जो तुम्हारी बहन तुमसे कहेगी उसे याद रख लेना। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहता है। वुशियान काफ़ी हिम्मत करके अपनी बहन के पास जाता है। उसकी बहन कहती है वुशियान क्या हुआ? वुशियान कहता है बहन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तो वुशियान की बहन कहती है कि क्या क्या हुआ, क्योंकि कई दिनों से वुशियान की बहन का लगातार इलाज हो रहा था, इसलिए वुशियान अपनी बहन से नहीं मिल पा रहा था। वुशियान की बहन कहती है तुम छोटे बच्चे की तरह बिहेवियर क्यों कर रहे हो? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें मजबूत बनना सीखना होगा। और जब मैं तुम्हें डांटी थी तुम हमेशा यही कंप्लेन कर रहे थे कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अब मैं तुमसे दूर जा रही हूँ तो क्यों रो रहे हो? वुशियान कहता है देखो ना सिस्टर, आपका वेडिंग एल्बम आ चुका है। तभी इसकी बहन कहती अब मुझे जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है, अब तुम जिंदगी में अच्छे हो और शांति से इस दुनिया को छोड़कर जा सकती हो। वुशियान कहता है दीदी आप ठीक हो जाओगे। वुशियान की बहन कहती ओ पागल लड़के, अब तुम बड़े हो गए, झूठ बोलना बंद करो, मैं जानती हूँ मेरे पास अब बहुत कम वक्त बचा है, पर अब मैं तुमसे दूर भी जा रही हूँ। और पता है इंसान को मरना और जीना लिखा रहता है, ये बात हमेशा याद रखना, और तुम ये नहीं बदल सकते हो। मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी पर तुमसे थोड़ी दूर रहूँगी। वुशियान कहता है कि दीदी क्या आप एक तारा बन जाओगी? तो वुशियान की बहन कहती है मैंने कभी भी लंबा सफ़र नहीं किया है, क्या पता अब मैं बहुत लंबा सफ़र करूँ। वुशियान रोने लगता है तो उसकी बहन कहती है ओह तुम भी ना, मत रो, मैं मरने से नहीं डर रही हूँ, मैं बस इस बात से डर रही हूँ कि अगर मैं चली जाऊँगी तो तुम अकेले रह जाओगी, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हारे पास तेंगमू है, तुम अब अकेले नहीं रहोगे और तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीना तेंगमू के साथ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसका साथ देना, और हाँ जिद कम करना और उसके हमेशा साथ रहना।
ये बात हमेशा याद रखना वुशियान, ख्याल रखना और बचकाना हरकत बंद करो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और ये कहकर वुशियान बहुत रो देता है। ऐसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।